गुड इवनिंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। डीसी वुमेंस वर्सेस यूपी वुमेंस फिफ्थ मैच खेलेगी वुमेंस प्रीमियर लीग का। उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मैच है कल शाम को 7:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही टीम्स पे मैं आऊँ उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियो एनालिसिस मिलते रहें। और कितने ज़रूरी है एनालिसिस ये आपको पिछले कुछ मैचेस में पता चल गया होगा। जो पहला ही मैच स्टार्ट हुआ था जिसमें साइका इशाक ने 5 विकेट लिए थे, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम था। उन्हें हमने अपनी टीम में रखा था। बीइंग एन लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें पता था कि वो सेकंड इनिंग में अच्छा कर सकती है। पहला मैच उन्होंने जिताया। दूसरे मैच की बात करोगे, एलिस केप्सी, सब जेमी रॉड्रिग्स की तरफ जा रहे थे, हम केप्सी की तरफ गए। 2 विकेट और शायद 2 कैचेस उन्होंने लिए थे, वहाँ पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाया था। तीसरा मैच थोड़ा सा बेकार सा रहा था क्योंकि यूपी वॉरियर्स हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे जीतेगा, लेकिन इतना नहीं कि ग्रेस हैरिस की बैटिंग आई और वो 50 रन बना के जिताएंगे। ठीक है, तीसरा मैच खराब गया था, चौथा अच्छा गया और पांचवें मैच की तरफ हम चल रहे हैं। तो इन सारे मैचेस की टीम कहाँ आ रही है? टेलीग्राम पे आ रही है। टेलीग्राम के लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे पीएसएल वगैरह सबकी टीम्स आ रही है। ठीक है, पीएसएल वगैरह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। अगर आपको खेलना है तो खेल सकते हो। मैं जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो 11 चैलेंजर्स ऐप पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ऑफर चल रहे हैं। अगर आप 75 लाख, 50 लाख, 25 लाख तक एक महीने में, यानी 5 मई से लेके 5 29 मई के बीच में अगर आप ये डिपॉजिट करोगे तो आपको क्या है कि ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे वितारा हो गई, टाटा पंच हो गई, इतना अगर आप डिपॉजिट कर देते हो इतने पीरियड के बीच में तो आप ये गाड़ियाँ फ्री में जीत सकते हो। और इसके अलावा 100% बोनस भी मिलेगा आपको अगर आप एक न्यू यूज़र हो, और साथ में एक रियल कैश डिपॉजिट ऑफर भी है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि ऐप बहुत एक्साइटिंग है। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर अभी कमेंट सेक्शन में देख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो। हर जगह मैंने ऐप की लिंक दे रखी है। और मैं 17 ऐप नहीं बताता, मैं जिस ऐप पे खेलता हूँ वही बताता हूँ, और ये एकलौता ऐप है जहाँ पे मैं खेलता हूँ, इसलिए मैं बताता भी आपको सिर्फ इसके बारे में। ठीक है, वापस आते हैं मैच की तरफ। तो सबसे पहले कि दोनों ही टीमों का पहला पहला मैच कैसा रहा। तो डीसी की अगर बात करें तो भाई आउट ऑफ द ब्लू जाके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इन्होंने हरा दिया, और बहुत बुरी तरीके से हराया था। देखोगे तो पहला मैच था इनका। ठीक है, आरसीबी की बॉलिंग वीक वैसे आपको लगेगी नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि आरसीबी की टीम अगर दिन वाला मैच खेलती है तो उनकी बॉलिंग को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और वही हुआ। उनका दिन वाला मैच था, और रेणुका, एलिस पेरी और सोफी डिवाइन, जो उनकी तीन एक्सपीरियंस मीडियम पेसर है, वो पावर प्ले में उन्हें विकेट नहीं दिलवा पाई। और शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग ओपन करने आई थी, और दोनों ने जम के पेला आरसीबी को। ठीक है, तो डीसी की तरफ से वो दोनों बड़े पॉजिटिव्स थे। शेफाली 84 बना के गई, मैगलैनिंग 72, मरीजन कैप ने 39 बनाए थे, जेमी रॉड्रिग्स ने 22, और जो विकेट्स लिए थे उसमें से 5 लिए थे तारा नॉरिस ने, जो एसोसिएट नेशन की प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं। सेकेंड इनिंग में उस दिन लकी आप मान सकते हो 5 विकेट, ये बार बार रिपीट नहीं होगा, स्पेशली अच्छी टीम के सामने जो यूपी वॉरियर्स हैं। तो तारा नॉरिस आप सेकेंड इनिंग में तो अभी भी इग्नोर करना। एलिस केएफसी, क्योंकि आप यूपी वॉरियर्स के पास लेफ्टी नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट करना कि केएफसी भी उतने ओवर्स ना डालें। शिखा पांडे बॉलर आप ले सकते हो, नाइट गेम्स में स्विंग वगैरह इनको ज़्यादा बेटर मिलेगा, और ज़्यादा बेटर रहेंगी तारा नॉरिस से। ठीक है, यूपी के पहले मैच की बात करूं तो थोड़ा ड्रामा करके जीते, लेकिन जीत गए एंड में। ग्रेस हैरिस ने 59 बनाए, किरण नवगिरे ने 53 बनाए, सोफी एक्लिस्टन के 22 रन थे, दीप्ति के 11 रन थे, और जो विकेट्स लिए उसमें 2 एक्लिस्टन, 2 दीप्ति, एक ताहिरा ने लिया था और एक के अंजलि सरवानी ने लिया था। ठीक है, तो यह दोनों ही टीम्स का जो पहला मैच था उसका लेखा जोखा। अब अपन चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो डीसी की जो प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। शेफाली और मैगलैनिंग दोनों ने जो लास्ट मैच में किया वो मैंने आपको बता दिया है। वन डाउन मरीज ने कैप आ रही है, 39 उन्होंने स्कोर किए, 2 डाउन जेमी आ रही हैं, फिर एलिस कीप्सी आ रही हैं। जेस जॉनसन लास्ट मैच में पूरे 4 ओवर डाले, डेथ में भी ओवर डाले, लेकिन विकेट्स इन्हें मिले नहीं। अगर फर्स्ट में बॉल डालती है डीसी तो आप ज़रूर जेस जॉनसन को लेना। यूपी वॉरियर्स के सामने जेस जॉनसन की जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है यूपी वॉरियर्स का उसमें फॉरेन प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, ग्रेस हैरिस, ताइला मगरात, और टॉप ऑर्डर में आपको अलीसा हिली, और तीनों ही राइट हैं और तीनों को लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने दिक्कत होती है, तो जेस जोनेसन का रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तानिया भाटिया इनके विकेट कीपर, अरुंधति रेड्डी लास्ट मैच में बॉलिंग करवाई नहीं, वैसे ये मीडियम पेस डालती है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये नाइट गेम है, अरुंधति रेड्डी का यूज़ आपको होते हुए दिख जाएगा। शिखा पांडे फर्स्ट इनिंग में बॉल डालेंगी तो इम्पॉर्टेंट है। राधा और जैस दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हो आप। जैस क्योंकि
सिंपल सी चीज़ है, मैगलैनिंग ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, जेस जॉनसन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो वही है कि ओवर्स मुझे लगता है कि जेस को ज़्यादा मिलेंगे। फिर तारा नॉरिस मैं इग्नोर करने वाला हूँ अनटिल एंड अनलेस ये पहली इनिंग में बॉलिंग करती हैं, तो फिर मैं शायद लेने की कोशिश करूँगा तारा नॉरिस को, वरना मैं इग्नोर ही करने वाला हूँ। ठीक है, बेंच पे बात करोगे तो लॉरा हैरिस खेल रही हैं। अब यूपी की बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है कि लॉरा हैरिस ये लोग लेके आए। तारा नॉरिस की जगह तो खैर ला नहीं सकते, एसोसिएट नेशन की नहीं है क्योंकि लॉरा, तो अगर इनको लाना है तो जेस की जगह लाना पड़ेगा, और वो होता हुआ मुझे मुश्किल से दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि एलिस केप्सी को बिठा के लॉरा हैरिस लिया, क्योंकि अभी उन्हें बैटिंग की ज़रूरत है। यूपी की बॉलिंग स्ट्रांग है, तो एलिस केप्सी से उतनी बॉलिंग तो उन्हें मिलेगी नहीं, तो जो लॉरा हैरिस हैं वो अच्छा फिनिशिंग टचेस दे सकती हैं, तो लॉरा हैरिस आ सकती हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक, बाकी तो कोई चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। इम्पॉर्टेंट जो रह सकते हैं डीसी की तरफ से, वो अब शेफाली मुझे लगता नहीं कि रन करेंगी। ठीक है, क्योंकि सामने बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लिस्टन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, और मुझे लगता नहीं कि शेफाली को स्कोर करने देंगे। ठीक है, तो शेफाली मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैग लेनिंग मेरी टीम में रहेगी, मरीजना कैप मेरी टीम में रहेगी, और जेमी रॉड्रिक्स मेरी टीम में रहेंगे। ये तीन बैटर्स मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। जेस जॉनसन के बारे में आपको बता चुका, चौथा प्लेयर जो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा, और जो पांचवा प्लेयर है वो मेरे लिए शिखा पांडे होगा। ठीक है, ये 5 प्लेयर्स हैं जो मैं डीसी की तरफ से देख रहा हूँ यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट। अब यूपी की बात करें तो अलीसा हीली और श्वेता शेरावत ओपन करेंगी। लास्ट मैच में हीली, श्वेता शेरावत सबको तंग किया था किम गार्थ ने। नाइट गेम था, और जो स्विंग करवाएंगे बॉलर्स वो दिक्कत देंगे बैट्समैन को, ये मैंने आपको पहले मैच के टाइम ही बता दिया था। ठीक है, अब क्योंकि मैं सामने बॉलिंग देख रहा हूँ ना, तो मुझे एक भी ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा है जो ढंग की स्विंग करवाता हो। ठीक है, तारा नॉरिस लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन वही है कि स्लोअर्स कटर डालती हैं ज़्यादा, स्विंग वगैरह पर रिलाई नहीं करती है। ठीक है, शिखा पांडे एक बॉलर है जिससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि टैकल कर लेंगी हीली, और श्वेता भी शायद आपको अच्छा स्कोर करते हुए दिख जाए। तो यूपी वॉर्स के लिए मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। वन डाउन किरण नवगिरे आई थी, 53 इन्होंने किए थे। किरण नवगिरे मुझे लगता नहीं है जस जॉनसन और राधा यादव के सामने उतना स्कोर कर पाएंगी। हाँ, ताहिला का अच्छा रोल हो सकता है, बॉलिंग भी ये करेंगे और बैटिंग भी ये करेंगे, ताहिला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीप्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेस हैरिस डिपेंड करता है, अगर चेस करेगी तो आप ग्रेस हैरिस ले सकते हो। नॉर्मल सिचुएशन में भी आप ग्रेस हैरिस ले सकते हो, क्योंकि जब आप दिल्ली की बैटिंग देखते हो तो बैटिंग उनके पास ऊपर तो अच्छी है, लेकिन नीचे आते आते उनकी बैटिंग एकदम ख़त्म सी होने लगती है। तो अगर बड़ा स्कोर नहीं बनाती है दिल्ली, तो यूपी वॉरियर्स को टॉप ऑर्डर ही चेस कर लेगा। ठीक है, टॉप ऑर्डर इनका ठीक ठाक है, अली सहेली, श्वेता शेरावत, किरण नवगिरे, ताहिला मगराज। तो एंड तक आते आते हो सकता है कि उतने रन ना बचे, तो ग्रेस हैरिस वापस आपको 50-60 रन बनाती हुए नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है। तो ग्रेस हैरिस डिपेंड करता है कि क्या टारगेट मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो दिल्ली कम ही स्कोर पोस्ट कर पाएगी, क्योंकि यूपी की बॉलिंग साइड अच्छी है। ठीक है, तो मैं शायद ग्रेस हैरिस ना लूँ। फिर सिमरन शेख लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गई। देविका वैद्य जो लेग स्पिन डालती हैं, उसके बाद सोफिया क्लिस्टन है, केंजली सरवानी, राजेश्वरी गायकवाड़, ये इनके बॉलर्स हैं। शबनम को क्या किसी की जगह खिलाया जा सकता है, क्योंकि रात का मैच है। अभी वुमेंस में सबसे फास्टेस्ट बॉलर है शबनम, तो अच्छा तो ज़रूर करके दे सकती हैं, लेकिन स्पॉट मिल नहीं रहा है। अलीसा हीली, ताहिला मगरात, ग्रेस हैरिस 3, और चौथी आपकी सोफिया क्लिस्टन, तो ओवरसीज़ कंटिजेंट में आपकी जगह बन नहीं रही है अभी शबनम इस्माइल। अगर खिलाते हैं तो देख लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट ये रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई दोनों ही साइड। अब यहाँ जहाँ पे मैच हो रहा है भाई, वो हो रहा है डीवाई पाटिल पे। डीवाई पाटिल पे आपने पहला मैच देखा, जहाँ पे मुंबई ने 200 रन किए थे और फिर सामने वाली टीम को 64 पे ऑल आउट कर दिया था। उसके बाद आपने डीवाई पाटिल पे दूसरा मैच देखा जो दिल्ली ने खेला था आरसीबी के अगेंस्ट, वहाँ पे भी दिल्ली ने 200 प्लस स्कोर किए। ठीक है, और आरसीबी ने भी मर मर के 160 तक तो पहुंच ही गई थी। मतलब एक चीज़ सर्टन है कि डीवाई पाटिल पे बैटिंग अच्छी होती है। अभी क्योंकि ये नाइट मैच है, तो स्टार्टिंग में स्विंग से दिक्कत हो सकती है। जैसे पहले मैच में नेट सेवर ब्रेंट ने ओपनर्स को आउट किया था, बोल्ड किया था, एलबी किया था, वैसे इनको भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सामने अगर कोई अच्छा फास्ट बॉलर जैसे शिखा पांडे को स्विंग मिल सकता है, कि अंजलि सरवानी जो लेफ्ट आर्म पेसर है उन्हें स्विंग मिल सकता है यूपी की तरफ से, तो ये बॉलर्स हैं जो आपको नाइट गेम्स में अच्छा करके दे सकते हैं। अब जो टीम बन रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रीम 11 के लिए और जो दूसरे ऐप्स के लिए रहेगी, क्योंकि मैं ड्रीम 11 पे खेलता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ऐप पे खेलता हूँ जहाँ पे 3 बैट्समैन लेने कंपलसरी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ। जो ड्रीम इलेवन पे खेलता है उनके लिए भी मैं टीम बता दूंगा। तो विकेट कीपर एलिसा हिली से बेटर चॉइस आपके पास है नहीं। बैटिंग में अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक बैटर पिक करना है, तो आप मैग लैनिंग पिक करके चलो। केपसी ज़्यादा बॉलिंग से कुछ करेंगे नहीं। जेमी
के सामने भी बॉलर्स अच्छे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कि दिल्ली का मिडिल ऑर्डर रन बनाएगा, ठीक है। इस वजह से सिर्फ मैं ग्लैनिंग में ले रहा हूँ, बाकी किसी बैटर की तरफ मैं जाऊँगा नहीं। ऑलराउंडर की तरफ चलोगे तो शेफाली वर्मा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दीप्ति इंपॉर्टेंट है, मरीजन कैप इंपॉर्टेंट है और ताहिला मगरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टोटल 6 प्लेयर हैं। फिर बॉलिंग में जब आप आओगे तो सोफी एक्लिस्टन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तारा नॉरिस का सिलेक्शन परसेंटेज देख लो 69 है, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं जेस की तरफ जाना पसंद कर रहा हूँ। राजेश्वरी गायकवाड़ आप ले सकते हो, ठीक है, यूपी की तरफ से। तो आपके पास यूपी के बॉलर्स अच्छे खासे हो गए, और यहाँ से भी तो 4-3-7 और ये 2-9 जो प्लेयर्स हैं ये मेरे कंफर्म हैं। अब अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कराती है तो शिखा पांडे मेरा 10वां प्लेयर होगा। अगर यूपी पहले बॉलिंग कराती है तो के अंजलि सरवानी, ठीक है। और जो मेरा 11वां प्लेयर होगा, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसका एक एक्स्ट्रा बैट, स्पेशली अगर यूपी पहले बैटिंग करती है ग्रेस हैरिस की तरफ चले जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे शिखा पांडे रहेगी और यहाँ से ग्रेस हैरिस आ जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो फिर मैं जेमी की तरफ जाऊंगा और यहाँ से शिखा पांडे रिमूव करके के अंजलि सरवानी की तरफ जाऊंगा। ये मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा ड्रीम 11 पे। अगर आपको 3 बैटर्स लेके चलनी है तो मैं यहाँ से जैसे रिमूव करने वाला हूँ वो है भाई राजेश्वरी गायकवाड़, और बैटिंग से जो मेरा तीसरा बैटर रहने वाला है वो किरण नवगिरे या फिर श्वेता शेरावत, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए शेरावत की तरफ मैं जाना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि सामने ऐसा कोई फास्ट बॉलर है नहीं जो मरीजन कैप के अलावा जो शेरावत को तंग कर सके। शेरावत को दिक्कत आती है जो स्विंग होता है, ठीक है। तो शेरावत या फिर जो सेफ चॉइसेस है हैरिस या फिर केपसी, आप जिसकी तरफ भी जाना चाहो जा सकते हो। मैं थोड़ा सा भी रिस्क प्रेफर कर रहा हूँ तो मैं शेरावत की तरफ जा रहा हूँ। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करूँ तो लोगों की अंधाधुंध कैप्टन शेफाली वर्मा है, ठीक है। मेरी जो कैप्टन है भाई वो दीप्ति शर्मा है, मेरी जो वाइस कैप्टन है वो सोफी एक्लिस्टन है। अगर यूपी पहले बॉलिंग कराता है तो यूपी अगर पहले बैटिंग करता है तो फिर जो मेरी कैप्टन है वो दीप्ति शर्मा कैप्टन जो है मेरी मरीजन कैप हो जाएगी, और वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा या फिर कैप्टन शर्मा और वाइस कैप्टन कैप, ठीक है। ये चेंजेस मेरे होंगे टॉस के हिसाब से। तो ये मैंने आपको दोनों ही ऐप्स के लिए टीम दे दी है। जहाँ पे मैं खेलूंगा 11 चैलेंजर्स पे, मोस्ट लाइकली मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊँगा। बस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का चेंज होगा, वो जब टॉस होगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।